ये कहानी उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में था। हम किराए पर रहते थे और हमारे साथ एक और परिवार भी उसी मकान में अलग से किराए पर रहता था। मकान मालिक अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने बच्चों के साथ अलग जगह रहता था, लेकिन दिन में एक बार जरूर घर देखने आता था। उसकी पत्नी की मृत्यु कई साल पहले किसी संक्रमण इन्फेक्शन के कारण हो गई थी और हमने सुना था कि उसके बाद जो भी इस मकान में किराए पर आया ज्यादा समय टिक नहीं पाया। यह मकान उसकी पत्नी का पहला घर था और वह इस घर से बहुत प्यार करती थी। शुरुआत से ही कुछ अजीब बातें होती थीं, लेकिन हमने कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यह सब 2010 से शुरू हुआ, जब हमने अपने दादाजी पिता के पिता को अपने गांव से लाकर अपने साथ रखना शुरू किया, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो रही थी और वे अब खुद का ख्याल नहीं रख सकते थे। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात दादाजी अचानक चिल्लाने लगे, किसी को कोने में देखकर बार बार बोलते, दूर हटो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, दूर हटो। यहीं से सब शुरू हुआ और इसके बाद उनकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। एक और घटना तब हुई जब हमारे साथ रहने वाली किराएदार महिला अक्सर हमारे पानी की टंकी का वाल्व बंद कर देती थी ताकि बिजली का बिल कम आए या फिर कोई और वजह हो। हमें कभी समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों करती थी। मेरी माँ रोज सुबह 4 से 5 बजे उठकर छत पर जाकर पानी की टंकी भरती थी। एक दिन सुबह 4 बजे माँ पानी भरने गईं और उन्होंने एक परछाई देखी। उन्हें समझ नहीं आया कि वह उनकी खुद की परछाई थी या किसी और की। उन्होंने हाथ हिलाकर परछाई को परखा, लेकिन वह परछाई बिना हिले डुले वैसे की वैसे ही रही। माँ डर गईं और सीढ़ियों से उतरने लगी। तभी वे फिसल गईं और घुटनों के बल गिर पड़ी। यहाँ तक कि उनके कुछ पैर के नाखून भी निकल गए थे। वो खून बहा रही थीं, लेकिन अपने जख्म भूलकर बस चिल्लाए जा रही थीं कि किसी ने मुझे धक्का दिया, किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। हालांकि उस समय माँ भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो सच में बहुत डरी हुई थी। हम उन्हें अस्पताल ले गए और जरूरी इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद वह पुरानी किराएदार चली गई और उसकी जगह एक डॉक्टर दंपति रहने आए। उन्होंने एक दिन बताया कि वे काफी समय से बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। उसी दौरान दादाजी की हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि अब वे स्थिर हैं और कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसी रात माँ ने एक सपना देखा जिसमें मकान मालिक की पत्नी, जो अब जीवित नहीं थी, दादाजी को अपनी गोद में लिए बैठी थी। उन्होंने माँ की ओर मुड़कर एक डरावनी सी मुस्कान दी। उस सपने के 2 घंटे बाद अस्पताल से फोन आया कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद मेरी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी। पहले डेंगू, फिर टाइफॉइड, फिर एलर्जी। अस्पताल जाना जैसे मेरी दिनचर्या बन गया था। एक रात डॉक्टर आंटी ने सपना देखा जिसमें मकान मालकिन बिस्तर पर पेशाब कर देती हैं और डॉक्टर आंटी उसे साफ कर रही होती हैं। अचानक मकान मालकिन कहती हैं, तुम माँ बनने वाली हो। अगले दिन डॉक्टर आंटी माँ के पास आईं और उन्होंने अपना सपना बताया और बताया कि उन्होंने जिस महिला को सपने में देखा उसका चेहरा कैसा था। माँ चौंक गईं, क्योंकि डॉक्टर आंटी ने जो हुलिया बताया वह मकान मालकिन से बिल्कुल मेल खाता था, जबकि उन्होंने कभी उन्हें देखा तक नहीं था, न फोटो में। फिर माँ और डॉक्टर आंटी ने मकान मालिक अंकल से बात की और कहा कि उन्हें मकान में पूजा पाठ करवाना चाहिए ताकि उनकी पत्नी की आत्मा को शांति मिल सके। मकान मालिक ने एक बड़ी पूजा करवाई और बहुत दान भी किया। उसके बाद हम वहां और 6 महीने तक रहे और तब तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। पूजा के 1 हफ्ते बाद डॉक्टर आंटी ने टेस्ट करवाया और वे गर्भवती थीं। आज वे एक प्यारी सी टीनेज बेटी की माँ हैं। पिछले महीने मकान मालिक अंकल की भी वृद्धावस्था के कारण मृत्यु हो गई। आज भी मैं और मेरी माँ कभी कभी बैठकर इन सब बातों को याद करते हैं और सोचते हैं, क्या ये सब सच था या सब कुछ यूं ही होना लिखा था।